दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने जो है पर्यावरण से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप लोग हमें कमेंट्स करके हमें उत्साहित दिया करें, जिससे हमें विशेष जानकारी हो जाए कि हमारे वीडियो लोगों को कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आज हम आपको जो है पर्यावरण के हिस्से में वायुमंडल का जो भाग पढ़ाया जा रहा था, उसी में जो है मध्य मंडल लिखे हैं। ये मध्य मंडल क्या है? तो हमने समताप मंडल बताया था। तो समताप मंडल से ऊपर वाला हिस्सा, तो इसकी जो है ऊंचाई क्या होती है? सबसे पहली चीज, इसकी जो है ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। 50 से 80 किलोमीटर। अब देखिए, अभी तक समताप मंडल में क्या था कि ऊपर की ओर बढ़ते थे तो तापमान बढ़ता था, मगर इसमें क्या है कि जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें जो है तापमान घटता है, यानी कि जो है तापीय प्रतिलोमता पाया जाता है। तापीय प्रतिलोमता इसमें पाया जाता है। अब जब तापीय प्रतिलोमता पाया जाएगा तो इसमें तापमान जो है नीचे से ऊपर की ओर कितना होगा? तो जहां नीचे इसका तापमान जो है अभी तक समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर जो है 80 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ जो है तापमान एकाएक घटना शुरू हो जाता है और इसके जो है मध्य मंडल की ऊपरी परत पर, मध्य मंडल के ऊपरी परत पर क्या होगा? तो आपके ऊपरी परत पर जो है इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि बहुत कम तापमान होता है। अब इसमें होता है क्या है कि यहां पर जो है उल्का पिंड, जो उल्का पिंड ऊपर से आते हैं, तो इस पिंड में आकर, इस हिस्से में आकर के ये उल्का पिंड क्या होता है, मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे नष्ट होंगे तो उनसे प्राप्त क्या होगा? तो नष्ट होने पर जो है इनसे धूल कण का निर्माण होता है। धूल कण का निर्माण हो जाता है और धूल कण के साथ जो है अभी तक क्या देखते थे कि जो है बहुत सारी संवाहनी पवनें धरातल से ऊपर की ओर चलती हैं, और जब ये संवाहनी पवनें दोस्तों धरातल से ऊपर की ओर चलती थी तो समताप मंडल में भी प्रवेश करती हैं और तीव्र होने पर क्या करती हैं कि ये जो है संवाहनी पवनें जो है आपके मध्य मंडल में भी प्रवेश कर जाती है। मध्य मंडल इसमें भी जब प्रवेश कर जाती हैं तो अब प्रवेश करने पर होता क्या है कि ये धूल कणों की सहायता से, यानी कि जो आपके जो है उल्का पिंड नष्ट हुए थे उनके जो धूल कण थे उनसे जो है क्या मिल जाता है इनको? ये संवाहनी पवनें अपने साथ जलवाष्प ले जाती हैं और ये धूल कण का सहयोग मिलता है, तो इन्हीं से जो है यहाँ पर बादलों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर भी बादल बन जाते हैं और उन बादलों को कहा क्या जाता है? तो लूसेंट क्लाउड कहते हैं। लूसेंट क्लाउड कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी बादलों का निर्माण हो जाया करता है दोस्तों। अब रहा कि यहाँ से जो है एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो उल्का पिंड है ये ऊपरी हिस्से से आते हैं और यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, ये चीज। अब इसकी ऊंचाई अक्सर पूछी जाती रहती, ये कितना है? 50 से 80 है। तापीय प्रतिलोमता पाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी पूछते रहते हैं। और ये जो है ऊपर कितना तक ठंडा होता है? तो ये जो है आपके -100 डिग्री। अब एक चीज और आता है कि वायुमंडल में सबसे
सबसे ठंडी परत, तो आपके जो है सबसे ठंडी परत जो है वो भी क्या है, या सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो आपके वो जो है मध्य मंडल, ये आपके जो है सबसे ठंडा मंडल है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है और विशेष प्रकार की जानकारी समाहित नहीं की जाती है, बस इतना ही आप लोगों के लिए। दोस्तों तापमंडल, अब देखिए तापमंडल ये जो है आपके मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। अब ये तापमंडल में भी आपके जो है दो हिस्से किए जाते हैं। तापमंडल के कितने हिस्से हैं, तो दो हिस्से हैं। एक को कहा जाता है आयन मंडल और दूसरे को कहा जाता है आयतन। कौन सा है, आयन मंडल। अब ये जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, कहां से कहां तक है, कि इसकी जो है ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक है। अब दूसरा क्या है आपके आयतन मंडल। आयतन मंडल की ऊंचाई क्या होती है, तो आयतन मंडल आपके जो है इसकी ऊंचाई 640 से शुरू होकर के 640 से शुरू होती है और जो है ऊपर काफी ऊंचाई तक, यानी कि 29,000 या 16,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके लेके जाते हैं। ठीक है, अब रहा कि ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल के कई हिस्से हैं, इसके कई भाग हैं जो अलग अलग परतों के रूप में जाना जाता है। जैसे डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत, ये चार परतों में है। अब डी परत की ऊंचाई कितनी है, तो ये 80 से 100 किलोमीटर तक है। फिर ये जो है ई परत 100 से 150 किलोमीटर तक है। एफ परत 150 से 400 किलोमीटर तक है और जी परत जो है 400 से 640 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, अब इन परतों में जो है आपके सबसे पहले कौन सी है, तो जी परत। जी परत की विशेषता क्या है, तो जी परत की विशेषता ये है कि इस हिस्से में ये ऊंचाई काफी है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे परावैंगनिक किरणों के साथ साथ जो है एक चीज यहाँ पर होता है आपके जो है उपग्रहों का उपग्रहों को छोड़ा जाता है। यहाँ पे ये उपग्रह किस लिए छोड़े जाते हैं, तो ये दूर संचार माध्यमों के लिए, यानी कि रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए, या जो है मोबाइल फोन वगैरह के जो है सहयोग के लिए इन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है इसी मंडल में, आपके आयन मंडल में। यानी कि ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जब नीचे से तरंगे छोड़ी जाती हैं तो कुछ तरंगे ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तित की जाती हैं और कुछ जो है वहीं पर विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, देखिए ये जो डी परत है ये करता क्या है, रेडियो तरंग
तो ये जो है उच्च, मध्यम और निम्न, ये तरंगे हैं। अब ये क्या करता है कि इन दो तरंगों को करता क्या है, अवशोषित कर लेता है। और इसे जो है परावर्तित कर देता है, अर्थात ये फिर जो है परावर्तित होकर के धरातल तक आ जाती है और ये सहयोग करती हैं। अब रहा कि आपके जो है दूसरी परत कौन सी है, तो ये आपके ई परत है। ई परत की विशेषता क्या है, ये जो है इसका जो है कहा क्या जाता है, हैवी कैनली साइड परत कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो है निम्न, उच्च और मध्यम तरंगे यहां भी आती हैं। तब ये क्या करती है कि आपके ये जो निम्न तरंग होती है उसको जो है अवशोषित कर लेती है और जो है इन दो तरंगों को परावर्तित कर देती है। एक विशेषता और क्या होती है, ये जो है परत सूर्यास्त के बाद जो है समाप्त हो जाती है, अर्थात ये जो है सूर्यास्त के बाद दिखाई नहीं देती है। फिर ये जो है आपके जो है एफ परत है, इसे जो है आप लीटन परत कहते हैं। ये परत जो है उच्च तरंगों का, उच्च जो है तरंग को, जो रेडियो तरंगे होती हैं उन्हें परावर्तित करती है, इन्हें जो है धरातल की ओर भेजती है, परावर्तित करती हैं और जो है बाकी को सोख लेती हैं। ये भी जो है सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाती है। सूर्यास्त के बाद ये भी जो है समाप्त हो जाती है। अब आपके जो है जी परत है, ये सबसे ऊपरी परत होती है और इसी परत में जो है आपके उपग्रह होते हैं। जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह इसी परत में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है जो है तापमंडल का दूसरा हिस्सा। ये परत क्या है, तो ये सबसे पहले जानते हैं, इसे बाह्य मंडल कहा जाता है या बहिर्मंडल भी कहते हैं। बहिर्मंडल कहा जाता है, ये सबसे जो है बाहरी हिस्सा है। इस बहिर्मंडल की ऊंचाई 600 जो है 40 से काफी ऊंचाई तक होती है और जो 640 से ऊपर का हिस्सा है, तो अब यहाँ क्या पाया जाता है, तो तापीय अनुलोमता पाई जाती है। तापीय अनुलोमता
जिससे क्या होता है भाई, इस परत का तापमान ऊपर की ओर बढ़ने पर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और यहाँ का तापमान जो है, यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, तो यहाँ का तापमान जो है 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उससे भी ऊंचा हो जाता है। ये तापमान क्यों होता है? क्योंकि सौर ये लपट जो है इस क्षेत्र तक जो है प्रवेश कर जाता है, यानी कि प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा होता है। और देखिए इस परत में जो है आपको और एक चीज दिखाई देती है, जब सूर्यास्त के समय जो है ध्रुवों की ओर देखा जाता है तो अरोरा दिखाई देते हैं। तो अरोरा जो है ऑस्ट्रालिस और जो है अरोरा बोरियालिस, इन क्षेत्रों पे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा जो है आपके वायुमंडल के ऊंचाई के आधार पर विभाजन किया गया आपके पूरे वायुमंडलीय क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, अब इनमें बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं, किस मंडल में कौन सी प्रतिक्रिया होती है और इससे संबंधित जैसे उपग्रह कहाँ पर छोड़े जाते हैं, और जो है बहुत सारे ये अरोरा ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी ली जाती है।